हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे गॉस का नियम। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी सूत्र को आज हम सिद्ध करेंगे। कहां से सूत्र आया और कैसे हम इसे बड़ी ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको इस वीडियो में। पर वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर हमने लिखा है गॉस का नियम। सबसे पहले हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने यही बताया था कि क्यू बराबर कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है और ये गॉस का नियम है। तो इसे हम एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसे हम सिद्ध करेंगे। क्या है गॉस का नियम कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई उस पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि गॉस का नियम है फाई ई विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस का नियम। अब आप लोग एक चीज जानते हैं, फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स, इसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए एक बार। फाई ई बराबर होता है, एक दूसरा सूत्र होता है और ये सूत्र है फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। एस कॉस थीटा बहुत ही आसान सूत्र है, ये आपको पता होगा, इतना मैं जानता हूं, क्योंकि अगर आपने इसे नहीं पढ़ा तो आप इसे पढ़ ही नहीं सकते हैं। इससे पहले ये आता है और इसी सूत्र से ये गॉस का नियम आया है। और आपको इस सूत्र को कैसे सिद्ध करना है, इसी सूत्र से यही हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे आसान तरीका बताऊंगा, थोड़ी देर में आप इसे सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं सिद्ध कैसे करना है। इसके पहले हम इसे मिटा देते हैं। अब यहां पर हमने जैसे हेडिंग डाली है गॉस की प्रमेय का निगमन, सेम टू सेम ऐसे ही आपको हेडिंग अपनी बुक में यानी कि अपनी कॉपी में डाल लेनी है। अब क्या करते हैं, हम किसी भी निगमन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। तो वही चित्र हम बनाएंगे यहां पर। चित्र कैसे बनेगा, इसे अगर आप समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका 50% काम खत्म। देखते हैं चित्र कैसे बनेगा। यहां पर सबसे पहले आपको क्या बनाना है, गोला बनाना है। ये बन गया हमारा गोला। अब यहां पर इसके केंद्र पर या कहीं पर भी आपको मान लेना है कोई आवेश क्यों है। हम मान लेते हैं कि इसके केंद्र पर एक आवेश है जिसका नाम है प्लस क्यू आवेश है। और इससे आर दूरी पर जो ये त्रिज्या है इसकी आर है और ये थीटा कोण बना रहा है। यहां से इस क्षेत्र से ये थीटा कोण बना रहा है। अब इस क्षेत्र को हम नाम दे देते हैं ds और इन दोनों बिंदु को नाम देते हैं हम P। इतना ही काम है हमारा। इतना अगर आपने समझ लिया इस चित्र को तो मेरे हिसाब से खत्म है कहानी, कुछ नहीं है इसमें। एक बार फिर से देखते हैं। ये गोला है, इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है, इसकी त्रिज्या r है और ये क्षेत्र ds से कोण थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब यहां पर हम सबसे पहले हमें ये याद रहना चाहिए कि हमें कहां से अपने गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना है। तो आंसर है, हमें सिद्ध करना है गॉस की प्रमेय से प्रमेय को फाई ई बराबर, बड़ा सा लिखते हैं यहां पर, यहां सिद्ध करना है। यानी फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा से, ई एस कॉस थीटा से हमें सिद्ध करना है हमारा गॉस की प्रमेय। अब यहां से इसे हम बंद कर देते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि अब आपको इसे अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, केवल इसे लिखना है। उसके बाद इस चित्र को बना लेना है, इसे आपको केवल ध्यान में रखना है। अब यहां पर क्या है, फाई ई है और इसके बाद यहां पर ई है, ऐसा कॉस थीटा है। तो इसको हमें एक साइड में रखना है। हम पहले ज्ञात करेंगे ई, उसके बाद एस कॉस थीटा बाद में ज्ञात करेंगे। तो पहले क्या है, ई है, तो हम लिख लेते हैं। हमें यहां पर कॉपी में लिखना है क्यों आवेश कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं यहां पर। आवेश Q के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा, केवल आपको फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि यहां पर आवेश भी Q है और दूरी भी R है। तो E का मान यहां से आपको पता लग गया। अब एक चीज आपको एक लाइन नीचे लिखना है और यहां पर लिखना है कि क्षेत्र ds पर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई E का मान। ठीक है,
तो यहां पर आपको लिखना है, कॉपी में स्टेप बाय स्टेप लिखना है, थोड़े क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखना है क्षेत्र ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि इसे हम बोलते हैं फाई ई। अब आपने जो यहां पर सूत्र लिखा है ऊपर, आपको यहां से कॉपी में नहीं लिखना था, इसको आपको लिखना है यहां पर। ये क्या होता है, E इंटू एस की जगह पर क्या है, ds है, तो E इंटू ds कॉस थीटा क्या होगा, ds कॉस थीटा। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहां पर हम E के मान को यहां से उठाकर रख देंगे, यहां पर है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 और लिख देते हैं समीकरण 1 से E का मान रखने पर, यहां पर हम E का मान रखेंगे, E का मान क्या हो जाएगा हमारा, फाई E बराबर, E का मान है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर नहीं दिख रहा है, इसे हम थोड़ा नीचे करते हैं, हाँ अब आपको दिखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाई E बराबर, E का मान हम पहले रखते हैं यहां से देख करके, तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, इतना हो जाता है। अब इनटू में E का मान रख दिए और आगे लिख देते हैं क्या, ds कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, ds कॉस थीटा, कॉस थीटा, इतना हमने समझा। अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे हम बराबर में लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो ये किसके बराबर होगा, फाई E हमारा हो जाएगा बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ds कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है। अब एक बात बताइए हमको आप, ये तो हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारा ठीक है, ds कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इस ये चीज होता है घन कोण, गोले पर जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं ds कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। जो क्षेत्र के कारण गोले के केंद्र पर घनकोण बनता है उसे हम बोलते हैं ओमेगा। तो यहाँ पर क्षेत्र भी छोटा है ना, इतना ही छोटा क्षेत्र है ds, तो अगर यहाँ पर क्षेत्र छोटा है तो ओमेगा ना बनकर यहाँ पर कौन बढ़ेगा, डी ओमेगा, क्या बनेगा, डी ओमेगा। और हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर इतना चीज हमने लिखा है इसकी पूरे की जगह पर हम लिख सकते हैं डी ओमेगा, क्या, डी ओमेगा, ये हो गया। अब देखिए इतना काम हमारा हो गया। अब आगे क्या होगा, यहाँ से ये हमने क्या निकाला, क्षेत्र ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किससे, ds से, इतने क्षेत्र से। अगर हम इसका समाकलन कर दें तो जो ds है वो परिवर्तित हो जाएगा s में, और s जो है क्षेत्रफल है इस पूरे गोले का, तो इस पूरे गोले से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा ये हम देखते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पूरे गोले से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। पहले हम इसे मिटा देते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे। पूरे गोले से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसमें हम क्या करेंगे, इसी चीज का समाकलन कर देंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, समाकलन लग जाएगा आगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी डब्ल्यू का, यानी ओमेगा का, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी ओमेगा, इतने का हमें पूरा करना है समाकलन। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि समाकलन केवल उसी का होता है जिसके आगे डी लगा होता है। तो अगर हम इसे और आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ओमेगा में ही डी लगा है और जो डी है उसी का समाकलन होगा, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब और आगे बढ़ाएंगे इसे हम, यहां से लिखते हैं तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा का जब हम समाकलन करते हैं तो वो आता है ओमेगा, इसे आप याद रखना, डी ओमेगा का समाकलन क्या आता है, ओमेगा। और इसे अगर हम थोड़ा और बढ़ाएं तो ये क्या मिल जाता है हमें, Q अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट घन कोण यानी ओमेगा का मान होता है 4 पाई। ठीक, 4 पाई। तो इतना हो जाता है तो 4 पाई से 4 पाई हो जाता है कैंसल, और इधर है फाई ई बराबर हमारा आता है क्या, क्यू अपॉन, ये तो खत्म हो गया है, सॉरी क्यू अपॉन सब खत्म हो गया, आ गया एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। ये हमें सिद्ध करना था। एक बार आपको फिर से हम बता देते हैं, इसे मिटा दें। ये हमारा सिद्ध हो गया, ये हमें सिद्ध करना था। लाना कहाँ से था, यहाँ पर हमें लाना था, यहाँ पर लाना था फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा से। ई एस कॉस थीटा से हमें इस सूत्र को लाना था, जिसमें हमने क्या किया, फाई ई लिखा यहाँ से, ई का मान लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि क्यू अपॉन आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्यू यहाँ पर ले आए तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये तो ई का मान है, एस कॉस थीटा, यहाँ पर डी एस था, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी एस कॉस थीटा इस पूरे का मान होता है डी डब्ल्यू, क्या होता है, डी ओमेगा होता है, डी ओमेगा। जब हमने इसका समाकलन किया, समाकलन रूप में डी हट गया, केवल बचा ओमेगा। ओमेगा का मान होता है 4 पाई, हमने लिख दिया यहाँ पर 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई हो गया कैंसल, और क्या बच गया हमारा टोटल, ये बच गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हो गया हमारा आंसर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।